प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इस नई विधा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, प्रवक्ता रसायन, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, आज के व्याख्यान में हम आपके पाठ्य पुस्तक अध्याय 12 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बात करेंगे, कुछ सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं जो आपके जीवन में प्रयोग होते हैं, परंतु आप जानते नहीं हैं कि वो कहाँ से हैं, किस तरह के हैं। जैसे कि आप समझो कि बहुत सारे जीवों और जैव प्रक्रियाओं में रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनमें बहुत सारे यौगिकों का प्रयोग होता है। वो यौगिक कौन है, ये कौतूहल का विषय होता है। जैसे हमारी प्रकृति में सुगंध है, स्वाद है, इनके पीछे कौन से यौगिक कारक हैं, इनके बारे में भी आपको सोचना होता है। इसी सारी चीज़ को, इसी सारी भ्रम को दूर करने के लिए हम इस पर थोड़ा सा आपको फोकस करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे दालचीनी आपके दैनिक जीवन में घरों में मसालों में बहुत प्रयोग होता है, उनमें क्या मिलता है, सेनिमल्डिहाइड। इसी प्रकार से मेडोस्वीट से प्राप्त होता है सैलिसल्डिहाइड एंड बेनिलीन प्राप्त होता है बेनिला सेम से। जैसा कि बच्चों आपने देखा कि ये सारे कोई न कोई कार्बनिक यौगिक हैं, तो ये हैं क्या? जैसा कि आपने अध्याय 11 में आपने पढ़ रखा है, आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने वहाँ पढ़ाई की थी एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। जहाँ एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह CHO हमने पढ़ रखा है, उसका प्रयोग हुआ। यहाँ भी देखिए CHO है, मतलब कि यहाँ पे क्रियात्मक समूह भी एल्डिहाइड है, यहाँ भी क्रियात्मक समूह भी एल्डिहाइड है। इसका क्या कारण है? इसका मतलब ये हुआ कि बेनिलीन हो, सैलिसल्डिहाइड हो, सेनिमल्डिहाइड हो, ये सारे के सारे एल्डिहाइड समूह रखते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे आपके दैनिक जीवन में अन्य पदार्थ होते हैं। जैसे दो पदार्थों को चिपकाने वाला कोई रेजिन होगा, कोई गोंद होगा, वो किससे प्राप्त होता है? आपके इन्हीं यौगिकों से प्राप्त होता है। जैसे आप प्राप्त करते हैं कोई विलायक जो कार्बनिक पदार्थों को संपूर्णतः क्या कर लेता है, अपने में घुला लेता है, वो क्या है? एसीटोन। बहुत ही व्यापक रूप से उत्पन्न प्रयोग किया जाने वाला विलायक एसीटोन है। चिपकाने वाले पदार्थ पेंट, रेजिन, सुगंध, प्लास्टिक वस्त्र, इन सब में किसका प्रयोग होता है? कभी एल्डिहाइड, कभी कीटोन, कभी कार्बोक्सिलिक अम्ल। बहुत सारे अन्य यौगिकों के भी प्रयोग होते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं आज के व्याख्यान में। आज का अध्याय 12 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। बच्चों, जैसा कि पूर्व के अध्याय में आपने पढ़ा, हमने उन क्रियात्मक समूहों के बारे में बात किया जहां कार्बन ऑक्सीजन के मध्य केवल सिंगल एकल बंध था, परंतु इस अध्याय में हम बात करेंगे उन क्रियात्मक समूहों के बारे में जहां कार्बन ऑक्सीजन के मध्य क्या होगा? डबल बॉन्ड। क्या होगा? डबल बॉन्ड। और इस समूह को कहेंगे कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहेंगे? कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न में, इन सभी में क्या प्रयुक्त होगा? कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह का प्रयोग होगा। उदाहरण जैसे कार्बोनिल समूह का कार्बन, नाइट्रोजन, हैलोजन, ये सारे कहाँ पे प्रयोग होंगे? ये होंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न में। जैसे कि आप देख सकते हैं अगली स्लाइड में, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? आप देखें यहां पर C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह, पुनः कार्बोनिल समूह। सभी तीनों यौगिकों में, क्रियात्मक समूह में कॉमन क्या है? कार्बोनिल। परंतु किस आधार पर ये तीनों आपस में अलग हैं वो देखें आप। कार्बोनिल कार्बन से एकमात्र हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो उस क्रियात्मक समूह कहेंगे एल्डिहाइड। इसी प्रकार से इस कार्बोनिल के दाहिने आप देख रहे हैं एल्किल समूह लग रखा है, बाएं भी एल्किल समूह लग रखा है, इसे क्या कहेंगे? कीटोन। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप ध्यान दें तो बाएं तरफ R लगा है एल्किल समूह, और दाहिनी ओर आपने लगा रखा है ROH। मतलब इन तीनों में विभिन्नताएं हैं और एक समानता भी है। वो समानता क्या है? कार्बोनिल समूह। इसलिए हम इन सभी यौगिकों, क्रियात्मक समूह को एक ही अध्याय में पढ़ रहे हैं। एक समानता के कारण वह है कार्बोनिल समूह।
बच्चों आगे देखते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह के व्युत्पन्न। नाम से ही आपको कंफर्म हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, स्पष्ट हो रहा होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH, ध्यान दीजिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH, ये आपने लिख रखा है, आपने लिख रखा है RCOH। ध्यान दें बच्चों, OH, इस OH समूह को आपने किससे हटा दिया, किससे प्रतिस्थापित कर दिया, X से, तो बन गया एसिल हैलाइड। उसी OH को आपने किससे प्रतिस्थापित कर दिया, इस पूरे समूह से, ये दिख रहा होगा, इससे कर दिया तो बन गया एसिड एनहाइड्राइड। OH को किससे आपने प्रतिस्थापित कर दिया, एल्कोक्सी समूह से, तो क्या बन गया, एस्टर। अगर OH के स्थान पे NH2 आ गया तो बन जाएगा एमाइड। मुख्यतः ध्यान देने वाली बात है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH आप विभिन्न समूह या किसी परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो एक नया यौगिक प्राप्त होता है, उस यौगिक को करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, जिनका मुख्य कार्बोक्सिलिक अम्ल है उससे ही आप प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इन्हें कहा गया कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न। उनके नाम हो गए एसिल हैलाइड, हैलाइड के स्थान पे आप क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। इसी प्रकार एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड वर्ड को थोड़ा और डिटेल कर लें आप। एनहाइड्राइड का मतलब दो कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो एक वाटर का अणु निकलता है जिसे प्राप्त होता है एनहाइड्राइड, बिना पानी का, मतलब पानी जा चुका है। इसी प्रकार से एस्टर है, बहुत उपयोगी है, और एमाइड है। ये सारे आपके हो गए एसिड के डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न। आगे आते हैं बच्चों, देखो आज के अध्याय में, आज के व्याख्यान में हमें अपने अध्याय को क्रमशः एक एक करके सभी बिंदुओं पर ध्यान देना है। उनको हमने विभाजित कर रखा है। आप ध्यान देंगे कि पहला भाग होगा परिचय, वर्गीकरण, नामकरण तथा समावयवता। कार्बनिक रसायन का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, ये आधार है आपके किसी अध्याय को आसानी से समझना, आसानी से उसको ग्रहण करना। इसलिए हमारा बहुत प्रयास होगा कि इस भाग पे हम विशेष ध्यान दें। अगला भाग है एलिफेटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन के बनाने की सामान्य विधियां, विरचन की सामान्य विधियां कैसे आप प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से एरोमेटिक एल्डिहाइड को कैसे प्राप्त करेंगे। भाग 4 में एल्डिहाइड तथा कीटोन के सामान्य गुण समझते हैं, उनके बारे में बात होगा। इसी प्रकार से एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुण, सामान्य गुण के बाद रासायनिक गुण। भाग 6 में बात करेंगे एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद, एल्डिहाइड और कीटोन को भी आपस में क्या करेंगे, विभेद करेंगे, उसको भी हमको ध्यान देके समझना होगा। और अंततः भाग 7 में हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन के उपयोग, जो कि सामान्यतः हर कार्बनिक अध्याय में हम जब पढ़ेंगे उपयोग को अंत में देखते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं बच्चों। भाग 1, जैसे मैंने कह भी रखा है आपसे, भाग 1 हम बात करेंगे परिचय, वर्गीकरण, नामकरण तथा समानता। परिचय पे हम लोगों ने कुछ काम कर रखा है अभी थोड़ी देर पहले, और हम लोगों ने कहा कि हम आज के अध्याय में उन क्रियात्मक समूहों की बात करेंगे जहां पे कार्बन ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड वाले सारे क्रियात्मक समूह हमको करना है, और इनको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल। एक शब्द में क्या कहते हैं, कार्बोनिल। कार्बोनिल को आप ध्यान देंगे, कार्बोनिल को ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि C डबल बॉन्ड इस समूह को क्या कहेंगे, कार्बोनिल। कार्बोनिल कार्बन आपको दिख रहा होगा। कार्बन की संयोजकता 4, दाहिनी तरफ बाईं तरफ कोई समूह लगा देंगे आप, कोई एक समूह यहां लगा दिया, कोई एक समूह लगा दिया। सपोज करिए कि आपने कुछ भी लगा रखा है, ऑक्सीजन, ये कार्बन आपका कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है। इस समूह के बारे में आपको बात करना है, ये हमारे अध्याय का मुख्य बिंदु है, कार्बोनिल समूह। और ये जहां जहां रहेगा उस चीज को हम लोगों को करना है। आइए देखते हैं एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह।
एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से एक हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। दो भी हो सकते हैं। दो होने की स्थिति में आप देखेंगे, ये दो वाली स्थिति है। ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड हो गया, वो फॉर्मल्डिहाइड था, और ये कीटोन हो गया। एल्डिहाइड में कार्बन से एक हाइड्रोजन कम से कम, कीटोन के कार्बोनिल से दाहिनी तरफ बाईं तरफ दोनों तरफ क्या जुड़े रहेंगे? एल्किल समूह। क्या जुड़े रहेंगे? एल्किल समूह। कीटोन में हाइड्रोजन कम से कम एक एल्डिहाइड में, और कीटोन में दोनों तरफ क्या होंगे? एल्किल समूह। ये हो गया बच्चों एल्डिहाइड, और ये बच्चों क्या हो गया? आपका कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन की जब आपने बात कर रखी है तो आपको याद होगा पिछले अध्याय में हमने बात किया था कि कैसे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। एल्डिहाइड को प्राप्त करते हैं किससे? प्राइमरी अल्कोहल से। बड़ा सामान्य सा प्रक्रिया है। जब किसी प्राइमरी अल्कोहल को आप ऑक्सीकृत कर देते हैं तो जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे कहते हैं एल्डिहाइड। देखिए ऑक्सीकरण का है, कोई ऑक्सीकारक आप ले लीजिए, KMnO4। मैंने ये ऑक्सीकारक ले लिया, जिसको ऑक्सीकृत कर दिया आपने, प्राइमरी अल्कोहल क्या प्राप्त हो गया? एल्डिहाइड। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यदि आपने सेकेंडरी अल्कोहल, अब बात आती है कि सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है। सेकेंडरी अल्कोहल बेसिकली ऐसे वो कार्बन हैं जिनसे कम से कम दो एल्किल समूह जुड़ा हो और OH समूह भी जुड़ा हो। यह हो गया आपका द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने के बाद क्या प्राप्त होता है? प्रोपेनोन। किसकी सहायता से? किसी ऑक्सीकारक की सहायता से। मैंने कौन सा ऑक्सीकारक यूज कर लिया है? KMnO4। ओके। अब आप देखें, आपने प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त किया, सेकेंडरी से कीटोन प्राप्त कर दिया। अब आता है एल्डिहाइड तथा कीटोन का वर्गीकरण। वर्गीकरण बड़ा आसान है। एलिफैटिक एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनके कार्बोनिल कार्बन से या तो हाइड्रोजन जोड़ रखे हों या एक हाइड्रोजन के साथ कम से कम एक एल्किल समूह जोड़ रखा हो। ये एल्किल समूह यहाँ पे एक कार्बन का है, ये एल्किल समूह यहाँ दो कार्बन का है। इसका मतलब हो गया कि एल्किल की सब समूह जुड़ते जाएंगे, वो एक कार्बन के हों, दो के हों, तीन के हों, चार के हों, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनको किस में आप लेंगे, किस क्लासिफिकेशन में आप यूज करेंगे? वो क्लासिफिकेशन होगा, वो वर्गीकरण होगा एलिफैटिक एल्डिहाइड। क्या होगा? एलिफैटिक एल्डिहाइड। बच्चों आपने देखा कि आपके वर्गीकरण को हमने किया एलिफैटिक एल्डिहाइड पहला। दूसरा आप देखेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड में एल्किल चेन थी, उसी प्रकार से एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या होगा? आपके एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के साथ इस कार्बोनिल कार्बन के साथ क्या लग रखा है? एरोमेटिक रिंग, जो यहाँ बेंजीन है। इसी प्रकार से इस कार्बोनिल कार्बन के साथ क्या लग रखा है? बेंजीन रिंग। क्या लग रखा है? बेंजीन रिंग। ये मेथिल फेनिल रिंग है, ये सामान्य बेंजीन रिंग है। ये दोनों किस में आएंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड। किस में आएंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये आपका हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब आता है कीटोन का वर्गीकरण। बहुत ही सामान्य है कीटोन का वर्गीकरण। आप अगर ध्यान दें, कीटोन के वर्गीकरण को आप ध्यान दें, कार्बोनिल कार्बन जिसकी दाहिनी ओर CH3 है, बाईं ओर भी CH3 है, दोनों तरफ CH3 है और दोनों समान हैं। आप अगले एग्जांपल में देखें, यहाँ पे आप क्या लग रखे हैं? बेंजीन रिंग। यहाँ क्या लग रखे हैं? बेंजीन रिंग। दोनों तरफ समान है, दाहिनी तरफ बेंजीन, बाईं तरफ बेंजीन, दाहिनी तरफ CH3, बाईं तरफ CH3। ये समान होने के कारण इसको आप बोलेंगे सम्मित। क्या बोलेंगे? सम्मित कीटोन। क्या कहेंगे? सम्मित कीटोन। इसी प्रकार से आप देखें, यदि कीटोन के कार्बोनिल समूह की दाहिनी ओर
कि दाहिनी ओर आपने लगा दिया C2H5 और बाईं तरफ लगा दिया CH3। दोनों में क्या है? अंतर है। दोनों में क्या है? अंतर है। तो इस प्रकार के कीटोन को कहेंगे असम्मित कीटोन। इस एग्जाम्पल का नाम जान लें आप, इस उदाहरण का नाम जान लें, ब्यूटेन 2-ओन। ब्यूटेन 2-ओन। इसी प्रकार से आप देखेंगे एल्डिहाइड तथा कीटोन का नामकरण, जो आपका भाग 1 में परिचय, वर्गीकरण, नामकरण और समावेयता है, उसी में हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन तत्व का नामकरण। बच्चों, कक्षा 11 में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बनिक रसायन का पाठ्यक्रम होता है नामकरण। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में कर भी रखा होगा नामकरण। तो बच्चों, थोड़ा सा आपको पुरानी बातों को याद दिलाते हुए, ध्यान देते हुए कि नामकरण की जो पद्धति है वो 2 प्रकार से है। एक तो साधारण होती है ट्राइबल सिस्टम, साधारण पद्धति, और दूसरी होती है IUPAC पद्धति। साधारण पद्धति को अगर आप ध्यान दें, जैसे कि एग्जाम्पल आपको उदाहरण में दिख रहा होगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की IC हटा दिया जाए और एल्डिहाइड लगा दिया जाए। क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये कार्बन की संख्या देखिए 1 और 2, यहाँ भी कार्बन की संख्या क्या है? 2। दोनों के पास 2-2 कार्बन है, इनसे ये प्राप्त होता है, इनसे ये समान है, इसलिए इनके नाम के जो लास्ट में IC था उसे हटा के एल्डिहाइड लगा दिया। तो इस नाम से मिलता जुलता ही नाम प्राप्त हो गया, इसलिए नाम हो गया एसिटल्डिहाइड। क्या नाम हो गया? एसिटल्डिहाइड। तो सामान्यतः आप देखेंगे साधारण पद्धति जो नेमिंग होती है, साधारण पद्धति में जो नाम होता है, इसमें 2 यौगिक जो आपस में मैच करते हैं, समान होते हैं किसी कारण से, तो उनको हम लोग क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। जैसे एसिटिक एसिड से आप एसिटल्डिहाइड जा रहे हो, ओके, ये एसिटिक एसिड हो गया, ये एसिटल्डिहाइड हो गया। अगर आप देखिए प्रतिस्थापी एल्डिहाइड, सब्स्टिट्यूट एल्डिहाइड के नाम लिखते हैं जनक श्रृंखला पेरेंट चेन के आधार पे। इसी प्रकार से आप देखोगे कि कॉमन नेमिंग सिस्टम में जो पहला कार्बन क्रियात्मक समूह का कार्बन होता है उसको हम लोग 0 कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 कार्बन। उसके जस्ट बगल का प्रथम कार्बन, उसको क्या कहेंगे? अल्फा। उसके बगल को क्या कहेंगे? बीटा, फिर गामा और फिर डेल्टा। क्रियात्मक समूह के कार्बन को 0 कहते हैं, उनके लगे पहले कार्बन को अल्फा कहते हैं, उनके लगे कार्बन को बीटा कहते हैं, फिर गामा कहते हैं, फिर डेल्टा कहते हैं। इस आधार पे भी कॉमन नेमिंग सिस्टम साधारण पद्धति है। उसमें जरा आप देखें, एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है। एग्जाम्पल को ध्यान से आप देखें, एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कार्बोनिल कार्बन 0, कार्बोनिल कार्बन 0 है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे मेथिल समूह लग रखा है बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा मेथिल प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेनल्डिहाइड क्यों? क्योंकि कार्बन की संख्या 1, 2, 3 है, अल्फा पे मेथिल लग रखा है, इसलिए इसका नाम हो गया अल्फा मेथिल प्रोपेनल्डिहाइड। समान प्रक्रिया है, अगले एग्जांपल में भी आप कर सकते हैं, अगले उदाहरण में कर सकते हैं। ये 0 कार्बन हो गया, उससे लगा पहला कार्बन अल्फा, उस अल्फा के बगल का बीटा, बीटा पे एक प्रतिस्थापी दिख रहा है, वो प्रतिस्थापी क्या है? Br। Br प्रतिस्थापी है, अतः इस Br को आप ध्यान से देखें, इसका स्थान बीटा है, तो हम नाम करेंगे साधारण बीटा ब्रोमो। बीटा ब्रोमो। बीटा क्यों? क्योंकि 0 कार्बन अल्फा कार्बन बीटा कार्बन पे ब्रोमो है, बीटा ब्रोमो हो गया, और कार्बन की कुल संख्या 4 है तो ब्यूटेनल्डिहाइड हो गया। कार्बन की कुल संख्या 4 है तो ब्यूटेनल्डिहाइड, और उनके बीटा कार्बन पे ब्रोमीन
परमाणु है, इसलिए नाम हो गया बीटा ब्रोमो ब्यूटेनल डिहाइड। बच्चों IUPAC नामकरण आप जानते ही हैं, कक्षा 11 में आप कर सकते हैं, 11th में कर रखे हैं। अल्केन साधारण कार्बन चेन होता है, यदि एल्डिहाइड CHO लग रखा है तो नाम का अंत जो होता है AL से करते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान देना है, यहाँ का जो E होगा, यहाँ का जो E होगा इसको आप रिप्लेस कर देंगे अल से, क्योंकि दो स्वर के अल्फाबेट एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए नाम हो गया अल्केनल। एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा होगा, मेथेनल है, एथेनल है और प्रोपेनल है। ये हम लोग पिछली कक्षाओं में कर रखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। अगला एग्जाम्पल है, आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कार्बन 1, कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4 पे ब्रोमो है, 3 पे मेथिल है। आप जहाँ ध्यान से देखें तो 4 ब्रोमो 3 मेथिल हेप्टेनल होता है इसका IUPAC नेम। बच्चों इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, अगले उदाहरण को देखते हैं। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, बड़ा ही सामान्य सा है, IUPAC नेम आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कार्बन की एक श्रृंखला है, कार्बन का संख्या 1 है, परंतु ये प्रतिस्थापी होगा। इस प्रतिस्थापी की वजह से ये संख्या 1 है, तो नाम हो गया 1 साइक्लोहेक्साइल मीथेनल। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल करते हैं। इसी प्रकार से आप कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन में भी वही प्रक्रिया होगी जो कि एल्डिहाइड में थी। आप देखेंगे कि E को रिप्लेस करके आप ओन लगा देंगे, नाम हो जाएगा अल्केनोन। एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल आप देख लें। प्रोपेनोन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोप हुआ, कीटोन है तो प्रोपेनोन हो गया। इसी प्रकार से अगला देख लें, नंबरिंग आप यहां से करेंगे 1 2 3 और ये आपका हो गया प्रतिस्थापी, तो नाम हो जाएगा 1 फेनिल प्रोपेनोन या 1 फेनिल प्रोपेनोन 1 ओन। ओके, आगे देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। इसको आप कर लें, सिंपल है ये। नंबरिंग आप स्टार्ट करें, सिमेट्रिकल है, सममित है, किधर से भी करें कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 2 4, 2 पे CH3 है, 4 पे CH3 है तो 2 4 डाइमेथिल पेंटेन 3 ओन। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल बड़ा महत्वपूर्ण है। जब कभी भी किसी कार्बन श्रृंखला पे वह कार्बनिक यौगिक, वह क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन होता है उनकी संख्या 3 हो जाए, मतलब 2 से अधिक, तो उनको आप काउंट नहीं करेंगे, वो नंबर में काउंट नहीं होगा। नंबरिंग यहां से प्रारंभ होगी 1 2 3, इस वजह से इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल था बच्चों, इसको आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, यह स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके अध्याय में पाठ्यक्रम में दे भी रखा है। इसमें हमारा सारा फोकस होगा, मुख्य होगा ट्राइबल नेम। बच्चों ध्यान देंगे, बोर्ड परीक्षा में IUPAC और सामान्य नाम दोनों बराबर ही उतनी महत्व रखते हैं, इसलिए आपको इन पे ध्यान देना होगा। पहला एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल है ये 1 कार्बन 2 कार्बन, ये प्रतिस्थापी हो गया 2 फेनिल इथेनल। सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4, डबल बॉन्ड दिख रहा है 2 नंबर पे, नाम हो गया ब्यूटेनल। इसी प्रकार से इस एग्जांपल को देखेंगे, 1 2 3 डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे है तो प्रोपेनॉल। इसी प्रकार से फोर्थ एग्जांपल करते हैं, हम फोर्थ एग्जांपल आप देखोगे तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इस वजह से इसका नाम हो जाएगा आपका 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन और फाइनली आ जाएगा कार्बल्डिहाइड। इसी प्रकार से पांचवें एग्जाम्पल में आप देखते हैं, ये कीटोन है, ये आपका क्या है, कीटोन है। CO ग्रुप क्या है, मध्य में स्थान क्या है, 2 है, तो नाम हो गया पेंटेन
2O। इसी प्रकार से लास्ट एग्जांपल आप देखते हैं। लास्ट एग्जांपल में क्या है, सामान्य है, कीटोन है, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन। 2 की पोजीशन आपको दिख रही होगी, 2 की पोजीशन आपको दिख रही होगी, 1 कार्बन 2 कार्बन CH3 है, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। बच्चों इनके कॉमन नेम भी आप जान लें, फेनिल एस्टल्डिहाइड इनका हो गया, क्रोटोनाल्डिहाइड, थर्ड एक्रोलीन, फोर्थ 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, फिफ्थ मेथिल एन प्रोपिल कीटोन, लास्ट वन अल्फा मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन। महत्वपूर्ण चीज बेटा बच्चों आज के ध्यान में आप देखेंगे, हम लोगों ने बात किया था वर्गीकरण, नामकरण, परिचय और समावयवता। समावयवता जो आपने पिछले अध्याय में पिछले वर्ष में पढ़ रखा है, श्रृंखला समावयवता, चैन आइसोमेरिज्म। आप देखें कार्बन की संख्या 1 2 3 4। ब्यूटेनल एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, परंतु यहाँ कार्बन की श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या 3 है। 4 की श्रृंखला, 3 की श्रृंखला, दोनों में क्रियात्मक समूह समान है, इसलिए कहा जाएगा श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। इसी प्रकार से आप देखेंगे स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप देखो इस एग्जाम्पल में आपके 1 कार्बन 2 कार्बन पे कीटोन दिख रहा है, नाम क्या हो गया, पेंटेन 2-ओन। सेकंड समान अणुसूत्र है, परंतु 1 2 3 4 5 कीटोनिक समूह कहां पहुंच गया, तीसरे नंबर पे। पहले और दूसरे उदाहरण में क्या अंतर है, स्थान का। स्थान उस क्रियात्मक समूह का 2 पे था, यहाँ पे 3 पे है, स्थान परिवर्तित हो गया, क्या कहेंगे, स्थान समावयवता। इसी प्रकार से बच्चों आप आगे देखें, क्रियात्मक समावयवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रियात्मक समावयवता, क्रियात्मक समावयवता महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि आप जब ध्यान देंगे अणुसूत्र है C3H6O, इसी को आप कहते हैं प्रोपेनल, इसी को आप कह देते हैं प्रोपेनोन। प्रोपेनल और प्रोपेनोन। बच्चों आप ध्यान देंगे यहाँ पे एल्डिहाइड आपको क्रियात्मक समूह है, यहाँ कीटोन क्रियात्मक समूह है, दोनों क्रियात्मक समूह अलग हैं परंतु अणुसूत्र समान है, अतः ये एक दूसरे के क्या हो गए, क्रियात्मक समावयवता। बच्चों आज के व्याख्यान में हम लोगों ने जो अध्ययन किया उसके आधार पर हम आपको कुछ प्रश्न देंगे, जिस प्रश्न को आप हल करेंगे। बच्चों यह आज आपका गृह कार्य है। इस व्याख्यान के आधार पे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल अध्याय में हमने आपको संरचना से नाम करना सिखाया, वर्गीकरण, परिचय, नामकरण, समावयवता सारा कुछ बताया। आपके लिए गृह कार्य में आज ये है कि निम्न यौगिकों की संरचना लिखें। निम्न यौगिकों की संरचना लिखें। 6 एग्जाम्पल, 6 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इन 6 को आप हल करेंगे, व्याख्यान को पढ़ेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उस आधार पे करने का प्रयास करेंगे तो आपका ये प्रश्न हो जाएगा। आज के व्याख्यान को विराम देते हैं, आगे के व्याख्यान में अगला भाग लेंगे। धन्यवाद।